ओम नमः शिवाय। दोस्तों दोस्तों आज मैं भीष्म के जन्म की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं कि भीष्म का जन्म कैसे हुआ। आखिर गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया, क्या कारण था इसके पीछे। तो ये कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक में 8 वसु थे। 8 वसु मतलब जो 8 तत्व हैं उनके देवता, जैसे धरती, हवा, अग्नि, जल और आकाश, सूरज, चांद और नक्षत्र। इन 8 के देवताओं को वसु कहा जाता है। तो ये 8 वसु एक बार स्वर्गलोक में घूमने निकले और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने नंदनी को देखा। वशिष्ठ ऋषि की गाय थी नंदनी, उसे देखा और उसे चुरा लिया। अब वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा नंदनी नहीं थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी उसे चुरा के ले गया है वो मृत्युलोक में जन्म लेगा, धरती पर जन्म लेगा। और इस तरह जब वसुओं को पता लगा कि ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है, तो वो क्षमा याचना करने वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे और वहां उन्होंने माफी मांगी। अब ऋषि बोले कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जो 7 वसु हैं वो तो जन्म लेते ही स्वर्ग पे वापस आ जाएंगे, स्वर्ग में वापस आ जाएंगे। लेकिन 8वां वसु जिसने सबसे पहले गाय चुराने की योजना बनाई, उसे धरती पे ही रुकना पड़ेगा और उसका विवाह भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के कहने पे ये गाय को चोरी करने का इरादा बनाया था। अब एक बार क्या हुआ कि राजा शांतनु घूमते घूमते गंगा के किनारे पहुंचे। वहां गंगा बैठी हुई थी और उन्हें गंगा से प्रेम हो गया। उन्होंने गंगा के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। तो गंगा बोली, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शांतनु प्यार में अंधे हो चुके थे, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। गंगा बोली, फिर भी आप सुन तो लो, शर्त क्या है। तो शांतनु ने कहा, सुनाओ, बताओ। गंगा बोली कि मैं कुछ भी करूंगी, शादी के बाद कुछ भी करूंगी, आप मुझे कभी रोकोगे नहीं और कभी टोकोगे नहीं। शांतनु मान गए, विवाह हो गया। पहले पुत्र का जन्म हुआ और गंगा ने उसे उठाया और गंगा में बहा दिया। जब पहले पुत्र को नदी में बहा दिया, शांतनु कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि वो वचन से बंधे हुए थे। उनसे पहले ही कहा गया था कि आप रोकोगे नहीं मेरे को। इसी तरह दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी बहा दिया। तीसरा हुआ, उसे भी। चौथा, पांचवा और छठा। जब वो 7वां पुत्र ने जन्म लिया और वो बहाने गई, तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्हें कह दिया, गंगा तू मेरे 6-7 पुत्रों को बहा चुकी है, अब 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही है। तो गंगा खामोश हो गई और उसी समय गंगा अपने पुत्र को लेके वहां से चली गई, क्योंकि यही शर्त थी कि जब रोकेंगे, जब टोकेंगे, तो वो जो है गंगा चली जाएगी। फिर काफी दिनों बाद, कुछ सालों बाद, एक दिन शांतनु गंगा के किनारे शिकार खेल रहे थे, तो उन्हें एक लड़का नजर आया। एक युवा लड़का जो कि तीर चला रहा था और उसने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक दिया था, अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक दिया था। शांतनु ने देखा, उनके लिए आश्चर्य की बात थी और वो देखते रह गए। उसी समय गंगा प्रकट हुई और गंगा ने शांतनु से कहा, ये आपका पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है, ये आपकी 8वीं संतान है और अब इसने परशुराम जी से शस्त्र की विद्या ले रखी है और ये प्रांगण है, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी। अब आप इसको ले जाओ। तो इस तरह भीष्म का जन्म हुआ। श्रापवश उन्हें धरती पे आना पड़ा और यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी
कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के ही पूरा जीवन उन्होंने बिताया। तो ये थी भीष्म के जन्म की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।